राधे राधे दोस्तों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवरात्रि के नवमी, जिसे सिद्धिदात्री माता की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है कि पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री अवश्य लिखें। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी नवमी देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। इसी दिन 9 दिनों के व्रत का समापन और उद्यापन भी होता है। भक्त इस दिन माँ की पूजा अर्चना कर आरती और भोग लगाकर कन्याओं को घर बुलाकर भोजन कराते हैं। मान्यता है कि कन्या रूप में स्वयं माँ दुर्गा घर पधारती है और भक्त के घर को सुख समृद्धि से भर देती है। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार पहले 8 स्वरूपों की साधना के बाद नवमी को माँ की उपासना करने से साधक की सभी लौकिक और पारलौकिक इच्छाएं पूरी होती है। माता 4 भुजाओं वाली है और इनके हाथों में गदा, चक्र, डमरू और कलम का पुष्प सुशोभित रहते हैं। माता को बैंगनी रंग विशेष प्रिय है, इसीलिए इस दिन बैंगनी फूल चढ़ाने का विशेष महत्व है। साथ ही 9 प्रकार के फूल अर्पित करने और मिठाई का भोग लगाने से माँ शीघ्र प्रसन्न होकर भक्त के सारे कष्ट दूर करती है। कहा जाता है कि माँ सिद्धिदात्री की आराधना से मनुष्य संसार के दुखों से मुक्त होकर सुख और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता ने भगवान शिव को 8 सिद्धियों का वरदान दिया था। इस वरदान से शिव जी का आधा शरीर देवी स्वरूप में परिवर्तित हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ कमल पर आसीन रहती है और उनके इस रूप की आराधना केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर तक करते हैं। प्राचीन मान्यता है कि जब पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया था, कहीं प्रकाश का कोई चिन्ह नहीं था, तब ऊर्जा के एक छोटी सी किरण प्रकट हुई। वही किरण बढ़ते बढ़ते एक दिव्य नारी के रूप में प्रकट हुई जो सिद्धिदात्री थी। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का सृजन किया, पूरे जगत को दिशा दी। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की उपासना करने से साधक को ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती है कि उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। कालिका पुराण के अनुसार इस दिन देवी को कुम्हड़े की बाली और विशेष भोग चढ़ाने का विधान है। माँ की पूजा करने से साधक को यश, बल, धन और कीर्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में माँ को सिद्धि और मोक्ष की देवी कहा गया है। माता की महिमा यह है कि वे मनुष्य ही नहीं देवताओं तक सिद्धियां प्रदान करती है। इस प्रकार नवरात्रि की नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, ये थी माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ सिद्धिदात्री अवश्य लिखें। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों।